Hello guys, welcome again to the Learning Info and today we will go through the topic sleeping sickness. ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा that will be concised with the sleeping sickness. उसके पहले मैं थोड़ी देर स्लीपिंग सिकनेस में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार जस्ट एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन या फिर ऐसा बोला जाए रिविजन करेंगे जो लाइफ साइकिल होती है ट्राइपोनोसोमा की. ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस में जो ये टॉपिक है आज का उसमें मेनली हम बात करेंगे कि उसके सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं लाइफ साइकिल इन मैन एंड वेक्टर. उसके बाद जो है उसके डायग्नोसिस किस तरीके से होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद जो हम उसे किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू. अब सबसे पहले हम बात करते हैं उसके रिप्रोडक्शन की. ठीक है, जो हमारा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस होता है जो कि हमारी करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, उसके रिप्रोडक्शन होते हैं दो तरीके से. पहला तरीका होता है हमारा ए सेक्सुअल वन. ए सेक्सुअल में किस तरीके से करता है, ए सेक्सुअल जहाँ पे लिख रखा है, ए सेक्सुअल में करता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो उसमें सबसे पहले करता है. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी आज हमें पता है कि बाइनरी फिजन क्या होता है. बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक बॉडी है से ये बॉडी है, ये जो होती है वो क्या हो जाती है, दो पार्ट में क्या हो जाती है, कट जाती है. पहले वो उसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले जो होता है काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होते हैं वो डिवाइड करते हैं और दो बन जाते हैं इन अ सिंगल बॉडी. उसके बाद जो है एक नया फ्लैजिलम फ्रॉम द ब्लीफेरोप्लास्ट जो है वो बनता है. फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है. लास्ट में जो होती है हमारी बॉडी जो होती है ऐसे करके बीच से कट जाती है. बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल फिजन मतलब कि नेम ही सजेस्ट करे कि किस तरीके से जो है वो टूट रहा होगा. फिजन का मतलब होता है टूटना. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले काइनेटोएडो एंड ब्लीफेरोप्लास्ट जो है वो डबल हो रहे हैं. उसके बाद हमारा फ्लैजिलम आ रहा है फ्रॉम द ब्लीफेरोप्लास्ट, तो मतलब दो फ्लैजिला हो चुके हैं. मैं आपको जस्ट डायग्रामेटिक व्यू में दिखा देती हूँ. ये हमारा पहले क्या था, नॉर्मल था. इसमें एक हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है दो हमारे क्या हैं, अगर हम ट्राइपेनोसोमेट की बात करें, ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में ये जो है अपना डिविजन शो करता है. यहाँ से जो है हमारा एक अच्छा सॉरी, यहाँ से जो है हमारा एक फ्लैजिलम आ रखा है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा फ्लैजिलम आ रखा है. अब क्या होता है, जैसे ही अपने डिवीजन शुरू करता है तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या काम करता है, ये हमारा जो है अपना सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट एंड हमारा ब्लीफेरोप्लास्ट को जो है डिवाइड कर देता है. उसके बाद जो है हमारा ब्लीफेरोप्लास्ट से एक और जो है फ्लैजिलम आ जाता है. जैसे फ्लैजिलम आया तो हमारा जो न्यूक्लियस था वो भी क्यों रुकेगा, वो भी जो है अपना क्या करता है, डिवीजन कर देता है. अब जैसे ही न्यूक्लियस का हमारा डिवीजन हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पे शो कर दे रही हूँ. जैसे इन सब का डिवीजन हो गया ये हमारा जो है कट जाता है. ठीक है, ये ऐसे करके क्योंकि बॉडी कट जाती है इसकी. अब ये बनाता है हमारा दो, हमारे क्या बन जाएंगे, जैसे ये बॉडी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, उसकी वजह से हमारे दो बन जाएंगे अलग अलग ट्राइपेनोसोमास फ्रॉम दी हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक ऐसे, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके इनके पास अपना अपना क्या होगा, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लैजिला होगा. एक यहाँ पे ब्लीफेरोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट एंड यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम इनकी बात करते हैं. ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे डायजेनेटिक. डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है जब वो दो होस्ट में जाके रह लेते हैं. ठीक है, जब वो दो होस्ट में जाके क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, तब जाके उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी होती है. इनका प्रिंसिपल और प्राइमरी होस्ट होता है या फिर डेफिनेट होस्ट जहाँ पे जाके अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज अ मेल, मैन, या फिर मेल नहीं मैन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं. और जो इनका वेक्टर होस्ट होता है जिसकी हेल्प से इधर उधर जाते हैं एक मैन से दूसरे मैन में, या फिर कुछ कुछ इनमें जो होता है रिजर्वायर होस्ट होते हैं वहां से जहाँ से ट्रांसफरेंस करते हैं, वो होता है हमारा टिसेस्टे फ्लाई या फिर ग्लासिना पैलपेलिस. इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार जो होता है जैसे कि ग्लासिना पैलपेलिस ने जो है किसी कैटल को मार दिया, फिर किसी मैमल को मार मतलब स्टिंग कर दिया, तो वहां पे से जो है ये उस होस्ट में चला जाता है. ये वहां पे जाके कोई अपना रिप्रोडक्शन जो है नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, जस्ट वहां पे कुछ फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जो है वहां पे जाके रहता है. तो हम तब जो है उस होस्ट को जहाँ पे फॉर अ टेम्पररी रिफ्यूज के लिए रहता है उसे हम कहते हैं रिजर्वायर होस्ट.
ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल एंड मैन। मैन में इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। सबसे पहला होता है इसमें इन्फेक्शन, जैसे ही टेस्टेस्टिव फ्लाई या फिर ग्लोसिना पाल्पालिस जो है माइन को क्या करती है, स्टिंग कर देती है, तो उसके सलाइवा से, जो उसके क्या रहता है, सलाइवरी गट पे रहता है, तो सलाइवरी गट से जो है ये हमारी बॉडी में जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, वहां से जो है इन अ मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये आ जाता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, जो टेस्टेस्टिव फ्लाई होती है सबसे पहले वो हमारा एंटी कोगुलेंट रिलीज करती है, ताकि जो ब्लड है वो क्या हो, कोगुलेट ना हो। उसके सलाइवा के साथ साथ जो है हमारे क्या आ जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है ट्राइपेनोसोम्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमें ब्लड स्ट्रीम में आए तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली, मतलब सेल के बाहर से जो है वो क्या करते हैं, अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं। जब वो आए होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिथिडियल फॉर्म में, उसके बाद वो ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। उसके अलावा जो होती है उनकी अनड्यूलेटिंग जो मेम्ब्रेन थी, जो हमने देखा था अनड्यूलेटिंग जो फ्लैजिलम था, दैट वाज हेल्पिंग देम टू मूव। वो जो है वाइब्रेशन करता है और इजीली मूव कराता है और बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइम पे उनका जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एनारोबिक। उसके बाद क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। अब ऐसे हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि उनका जो ग्लूकोज है वो क्या करा जा रहा है, कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या ले रहा है। तो अब क्या करते हैं, वो जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और ट्राइपेनोसोमास को मल्टीप्लाई करने से रोक देती है। अब जैसे ही वो मल्टीप्लाई करने से रोकती हैं तो ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म से जो है वो लेशमैनियल फॉर्म पे आ जाती है। किस में आ जाते हैं, लेशमैनियल फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो लेशमैनियल फॉर्म पे आए तो उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, उनका डिवीजन भी रुक जाता है। और फिर वो स्टम्पी फॉर्म, लेशमैनियल फॉर्म पे जब वो आती हैं तो उसके पहले वो हमारी लेप्टोमोनाड फॉर्म पे, या फिर जिसे हम एपी मेस्टिगोड भी कहते हैं, उससे और क्रिथिडियल फॉर्म से एक बारी गुजरते हुए हमारी लेशमैनियल फॉर्म में आ जाते हैं फ्रॉम ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म। जैसे उनमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज एक्ट करते हैं। अब वो जो स्टम्पी फॉर्म होती है वो क्या करती है, वो फीड नहीं करती है, वो कुछ टाइम बाद जो होती है मर जाती है। मरने की वजह से हमारी थ्रू द फीसेस या फिर हमारी बॉडी से जो है बाहर आ जाती है। कई बार जो होता है ट्राइपेनोसोम्स जो होते हैं इस तरीके से अपनी फॉर्मेशन चेंज नहीं करते, जो अपनी फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फिज्म हमें पता है, तो वो जो है अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं करते हैं, उसी तरीके से रहते हैं। वेयर एज वो जो एंटीजन जिसके खिलाफ वो बना रहा था, एंटीबॉडीज बना रहा था, उसका कॉज ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं एंड हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं। अब जैसे वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में हमने देखा था, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन। जब हमारी स्टम्पी फॉर्म बनी थी, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, वो अब ऐसा खाना तो खा नहीं पा रहे, या तो हमारी बॉडी से बाहर आ जाए, या फिर उन्हें टेस्टेस्टिव फ्लाई क्या कर ले, सक आउट कर ले। अब एज क्या होता है, कई बार जो होता है इन्फेक्टेड मैन को जो होती है टेस्टेस्टिव फ्लाई, इन्फेक्टेड मैन या फिर रिजर्वायर होस्ट में जो रहती हैं टेम्परेरी रिफ्यूज में, वहां पे से जो है हमारी टेस्टेस्टिव फ्लाई आके क्या कर जाती है, उन्हें ले जाती है अपने साथ। जैसे ही वो डंक करती हैं वहां पे, तो उनके साथ साथ जो है हमारे ट्राइपेनोसोम्स जो है उनकी सलाइवा में चले जाते हैं, वहां से उनके मिड गट में जाते हैं। मिड गट में जैसे ही वो जाते हैं फिर वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, फ्रॉम लेशमाइनियल टू द ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं। अब जो है वो क्या करते हैं, अपना दोबारा से जो है खाना एनर्जी यील्ड करना शुरू करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है, मतलब कि एरोबिक प्रोसेस हो रही है। अब उसके बाद जैसे वो नॉर्मली ग्रो कर जाता है, एनर्जी यील्ड कर लेते हैं, वहां से वो चलना शुरू करता है। हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ग्लोसिना पाल्पालिस, उसकी जो है सलाइवरी गट पे जाते हैं और वहां पे अपनी दोबारा से फॉर्म चेंज कर देते हैं फ्रॉम ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म टू क्रिथिडियल फॉर्म। ठीक है, अब वो क्रिथिडियल फॉर्म पे आ गए हैं। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपना जो है धीरे धीरे करके वहां पे से जो है वो अपना जो मेटासाइक्लिक फॉर्म में टर्न अप होने लग जाते हैं, और वो बहुत ढेर जल्दी जल्दी जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सटेंसिवली क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज लेना शुरू, मतलब खाना यील्ड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रिस्टेज जो होते हैं वो अनएरोबिक होने लग जाते हैं। इसके बाद जो है वो अपना फूड बनाना छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है फिर क्या हो जाता है, इसके बाद अगर वो वहां से ट्रांसफर हो गए तो फिर किसी और बॉडी में जाएंगे, उससे इन्फेक्ट करेंगे, अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर वहीं पे जाके वेट करते रहेंगे। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो हमारी जो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस हैं, ये हमारी कॉज करती हैं वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
ये हमारा ऐसे मान लिया जाए अफ्रीका है, उसमें जो वेस्ट साइड में होते हैं ये यहाँ पे जो होती है इस एरिया में जो होता है ज़्यादा होता है वेस्ट ऑफ अफ्रीका में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, या फिर हम इसे गैम्बियन ट्राइपेनोसोमियासिस भी कह सकते हैं। गैम्बियन ट्राइपेनोसोमिस क्यों कह सकते होंगे, क्योंकि ये नेम से ही लिया, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, वहीं से जो है इसका नेम रख दिया गैम्बियन ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, ये जो है आप लोग इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो दूसरी बीमारी होती है। इट इज वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज कॉज्ड बाय द ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, या फिर हम जो है गैम्बियन ट्राइपेनोसोमिस भी कह सकते हैं। जो हमारी अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज एनसेफेलाइटिस, और ये कॉज करती है हमारी फिल्टरेबल वायरस। इन्हें कॉज करने का जो काम होता है वो होता है हमारे फिल्टरेबल वायरसेस का। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस की। ठीक है, जो हमारी स्लीपिंग सिकनेस है, वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो कौन कॉज करता है, दैट इज कॉज्ड बाय द ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। वेयर एज जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है वो कौन कॉज करता है, दैट इज कॉज्ड बाय द फिल्टरेबल वायरस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सिम्टम्स एंड द पैथोजेनेसिस। तो इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे हमें, अगर आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आपको मच्छर भी काटता है, चींटी भी काटती है, तो क्या होती है, थोड़ी हमें लोकल इरिटेशन होती है, जहाँ पे काटा होता है वहाँ पे हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इरिटेशन, इचिंग टाइप की होती है। तो ठीक है, वो जो होती है, वो इरिटेशन जो होती है आफ्टर फ्यू डेज हो जाती है, फिर आफ्टर फ्यू आवर्स जो जाती है वो नॉर्मली सब्सिडाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। एज हमने देखा है कि टिस्टिस फ्लाई क्या करती है, जैसे वो हमें काटती है तो उसके सलाइवा से हमारी बॉडी में क्या आ जाते हैं, ट्राइपेनोसोमा आ जाते हैं। वो थे क्रिथिडियल फॉर्म में, या फिर ऐसा बोला जैसे मेटासाइक्लिक फॉर्म में थे, जैसे वो हमारी बॉडी में आते हैं वो चेंज कर देता है अपना फॉर्म टू द ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म। अब जैसे ही वो ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में आए तो वो जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में, ब्लड स्ट्रीम में जो है इन्वेट करते हैं, ब्लड प्लाज्मा में इन्वेट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है उनमें भी क्या करती है, वो स्वेलिंग कॉज करना शुरू कर देती है। हमने स्टार्टिंग में ही, जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स बनाए थे उसमें ही मैंने बता दिया था, इसकी बीमारी तब कॉज होती है जब ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या करती है, ऑफ सीएनएस में इन्वेट करती है। ये अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में घूम रही है, लिम्फेटिक सिस्टम में है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ सीएनएस में चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है, तो वहां से जब ये डीके होना शुरू करती है, जैसे मर गई, उसके बाद जब ये डीके होना शुरू करती है तो उसके डीके होने में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो जो है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिटोरिएट करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे पहले सिम्टम जो है दैट इज फीवर। सबसे पहले हमें जो चीज़ होगी दैट वुड बी फीवर। इसके अलावा जो है अदर सिम्टम्स की बात करी जाए तो दैट इज़ वीकनेस, हमारे जो लॉस ऑफ वेट हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, हमारे पल्स रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीके से हमें क्या होता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। इसके आगे की अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहले जो होता है पेशेंट जिसको ये बीमारी होती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, पहले उसका स्लीपिंग आवर्स धीरे धीरे करके होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, फिर उसके बाद जो है कोमा में चला जाता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कई बार जो होता है विदाउट कोमा जो है वो डायरेक्टली डेथ हो जाते हैं। इस पर जो है मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि अगर वो आपकी बॉडी में आ चुका है और सिर्फ आपकी बॉडी के वेसल्स में घूमना, सीएनएस पे नहीं पहुंचा है, तो आपको प्रोबेबली कोई परेशानी नहीं होगी। बट जैसे ही वो आपकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है, वहां पे जाके क्या होने लग जाता है, मर के डिकम्पोज होना शुरू करता है, तो वहां से जो है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उससे जो है आपको क्या होने लग जाएगी, डिजीज, जो स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज है वो शुरू हो जाती है। अब हम जाते हैं सेकंड चीज में, दैट इज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है, एज ये हमें पता है, बहुत ही ज्यादा छोटी, इट्स अ प्रोटोजोआ। तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोटोजोआ बहुत ही ज्यादा माइक्रो यूनिट्स होती हैं, तो इसके लिए जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसका नॉर्मली जो है आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि क्या प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके जो होता है दो स्टेजेस में ट्रीटमेंट होता है। एक होता है हमारा हेमोलिम्फेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, और दूसरा जो होता है न्यूरोलॉजिकल फेज। हेमो का मतलब क्या होता है, हेमो हमें पता है जैसे कि हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा। हेमो वर्ड इज यूज्ड फॉर द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिंपली शोज द लिम्फेटिक सिस्टम। जब ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम पे
इन्वेट करा हुआ है, सिर्फ वहीं पे है, तो हम इसे फर्स्ट स्टेज बीमारी कहते हैं। जैसे ही ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल या फिर सीएनएस में एंट्री मार जाता है तो हम इसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल फेज। तो इसके हिसाब से जो है अलग अलग फेजेस पे अलग अलग तरीके का से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है बेसिकली, तो जैसे कि अगर आपको फर्स्ट स्टेज की बीमारी होगी कोई इंसान जो है, तो उसमें जो है इसमें भी जो है दो टाइप से आपको क्या किया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है, फिर आपको प्रिकॉर किया जा सकता है। देखिए, या तो आपको जो है जो आपकी वीन्स होती हैं उसमें डायरेक्टली जो है पेंटाडिमाइन को जो है इंजेक्ट किया जा सकता है, ताकि ट्राइपेनोसोम्स जो है वो क्या हो जाए, मर जाए। या फिर जो है आपको डायरेक्टली मसल्स में इंट्रा मसल्स जो है ये प्रोवाइड किया जा सकता है पेंटाडिमाइन फॉर दी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज कब है, जब आपका सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ ब्लड में घूम रहा है और लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचा हुआ है बट सीएनएस में नहीं गया हुआ है। ठीक है, तब जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या तो वो इंट्रावेनस हो सकता है या फिर वो इंट्रा मस्कुलर हो सकता है, और तब हम देखते हैं पेंटाडिमाइन, या फिर आप जो है दोनों के लिए ही आप इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर जो है पेंटाडिमाइन दे सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इंट्रावेनस स्यूरामाइन दे सकते हैं, सुरामिन दे सकते हैं फॉर ट्राइपेनोसोमा रोडियंस। ठीक है, ये जो रोडियंस है दैट इज इसका दूसरी स्पीशी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगर बात करें, सो दैट इज़ अबाउट द मॉडर्न। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, से अगर वो हमारे क्या चला जा चुका है, सीएनएस में जा चुका है, तो इसमें जो है इंट्रावीनस अगेन जो है ये वीन्स में दी जाएगी मिलारसोप्रॉल, जिसको हम मेल-बी या फिर मिलारिसिन ऑक्साइड BALB कहते हैं। इसके बाद जो है फर्स्ट और सेकेंड की जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी भी मिलती है फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड स्टेज, जैसे कि एफ्लोरनिथीन, निफ्रिटिमॉक्स, इस टाइप की जो है दवाई आपको लेने को मिल सकती है। अब आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि खुद पे ही लग रहा है नींद ज़्यादा आ रही है तो ऐसी दवाइयाँ खरीद के ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बी प्रिकॉटिव अबाउट योर हेल्थ। अब अगर हम इसके आगे की बात करें प्रिवेंशन की, तो सिंपली आपको क्या करने का है कि अपने आसपास की एरिया में जहाँ पे प्रोबेबली होती है बीमारी या फिर जहाँ पे हो रही है वहाँ पे से आपको क्या करना है, बशेस को जैसे कि घास फूस जो ट्रीज़ हैं उन सबको, पानी को, रिवर के आसपास जो एरिया है उन सबको क्या करके रखना है, साफ करके रखना है। DDT का स्प्रे करना है। और बशी एरिया मतलब कि जहाँ पे घास फूस झाड़ झूड़ ज़्यादा है, जहाँ पे जो है प्रोबेबली आपको ट्राइपेनोसोमियसिस क्या है, जहाँ पे आपको टिसेस्टे फ्लाई जो है ईजिली मिल सकते हैं, कि अगर टिसेस्टे फ्लाइज ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होना लाजमी है ही नहीं। ठीक है, इंजेक्शन जो है आप सुरामिन का जो है 2-3 मंथ में ले सकते हैं अगर आप किसी एंडेमिक एरिया में रह रहे हैं, या फिर आप वेस्ट अफ्रीकन एरिया से में जा रहे हैं या फिर वहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो इंडिया में तो प्रोबेबली कम ही बीमारी होती है। सो उसके अलावा जो है आप सुरामिन का जो है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि रोडियंस में जो है इंट्रावीनस दवाई है, ये इंजेक्शन लिया जाता है, सो वो भी आप ले सकते हैं। अब हम एक बार इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किससे होती है, वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो होती है हमारी ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस से। ठीक है, दूसरी जो होती है दैट इज द अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जो है दैट इज कॉज्ड बाय द filterable virus. So there is a difference. You cannot be like encephalitis as well as the Gambian trypanosomiasis is same. These both are not same. Why is it so? Because one is caused by the protozoa and another one is caused by the virus. एक जो है प्रोटोजोआ से हुई है एंड दूसरी जो है वो फिल्ट्रेबल वायरस से हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो सिम्टम्स हमें इजीली पता है कि अगर कोई आपको फ्लाई आके काट रही है तो आपको क्या होगी, लोकल इरिटेशन होगी। उसके बाद जो है जैसे आपके ब्लड में क्या कर जाता है, इन्वेट कर जाता है बाय दी स्टिंगिंग ऑफ द टिसिस्टे फ्लाई। जैसे ब्लड में इन्वेट करेगा उसके बाद जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जब ये वहाँ चला जाता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग कॉज करता है। उसके बाद जो है हमें पता है कि ये फ्रॉम ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद जो है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम पे चला जाता है। जैसे ये वहाँ पे जाता है एंड ये वहाँ पे मर जाता है बाय द एंटीबॉडीज, यानी बाहर नहीं निकल पाया वहाँ से, तो यहाँ वहाँ पे जैसे ये क्या करने लग जाता है, मर जाता है, तो उसका डीके होना शुरू करता है। जब ये डिकम्पोज होता है तो उसकी वजह से जो ये टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है उससे हमारी स्लीपिंग सिकनेस की प्रोबेबली बीमारी कॉज होती है। फर्स्ट सिम्टम होता है हमारा फीवर। उसके अलावा हम जो है देख सकते हैं कि वीकनेस हो रही है, वेट लूज हो रहा है, एनीमी हो रहा है, इंक्रीज इन पल्स रेट, सीवियर हेडेक, इस टाइप के हमें बाकी के जो है कॉजेज दिख सकते हैं या फिर सिम्टम्स दिख सकते हैं।
पहले पहले जो है नॉर्मली हमें ज़्यादा लेथार्जीनेस फील होती है, धीरे धीरे करके कोमा या फिर हम अल्टीमेटली डाई भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस ऐसी जो है प्रोटोजोआ, तो इसके लिए क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में प्रोबेबली आपका जो है पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसका हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक कर दें कि क्या है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसकी जो होती है दो स्टेजेस होती है, एक होती है हेमोलिम्फेटिक और दूसरी होती है हमारी न्यूरोलॉजिकल फेज। ठीक है, होमोलिम्फेटिक में क्या होता है, जब तक ये आपके सिर्फ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम को ही इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे आपके सीएनएस में चला गया तो हमारी सेकेंड स्टेज आ जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस जो है हमारे पास अलग अलग मेडिसिन प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आपके ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज में है और ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस गए हैं, तो आप पेंटाडीमाइन ले सकते हैं बाय इंट्रावेनियस और इंट्रामस्कुलर। अगर ट्राइपेनोसोमा रोडियंस गया है तो फिर आप इंट्रावीनस सुरामिन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सेकंड स्टेज में जैसे कि आपके सीएनएस को इन्फेक्ट कर चुका है तो फिर आप मिलरसोप्रोल ले सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो है, अगर आप किसी ऐसे एंडेमिक, मतलब क्या होता है एंडेमिक, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो है क्या होता है प्रोबेबली बीमारी ज़्यादा, जहाँ पे बीमारी जो होती है ज़्यादा फैल रही होती है। ठीक है, फॉर जो स्मॉल रीजन को हम कह सकते हैं एंडेमिक एरिया, जहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैल रही होती है। पैंडेमिक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब या फिर बोला जा सकता है। तो अगर आप जो है जहाँ पे बीमारी फैल रही है वहाँ पे जो बशेस हैं या फिर जो रिवर के किनारे जो ज़्यादा झाड़ फूड़ वाली एरिया है उसे आप साफ कर सकते हैं, डीडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप सुरामिन को जो है 2 to 3 वीक्स में या फिर 2 to 3 मंथ्स में जो है रेगुलर इंटरवल्स पे आप ले सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे ये ज़्यादा बीमारी कॉज हो रही है। थैंक यू फॉर द टाइम, and please comment if you get any query and I'll check it. Thank you.